हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनेट लर्निंग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ये बीपीएससी 60 डेज चैलेंज जो हमारी चल रही है, ये उसका 8th पार्ट होगा। और अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं आपने देखे होंगे, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अब जो हमारा ये अगला क्वेश्चन हम करने वाले हैं ये भी इम्पोर्टेंट होंगे। और मैं जितने भी क्वेश्चन इसमें कराने वाला हूँ, टोटल हमें 50 पेजेस पढ़नी है। अभी ये 13 पेजेस पे मैं हूँ, ठीक है। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होता, 10 से 12 मिनट का वीडियो है। देखोगे तो आपको मज़ा भी आएगा और आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि आप जब ये क्वेश्चनों को देख रहे होंगे तो कितना आपको लग रहा होगा हाँ, हम जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो हमारे पेपर से रिलेटेड ही है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता इसमें, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखे ही नहीं है इसमें कुछ। ठीक है, चलो तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। सियाचिन ग्लेशियर, आपको याद रखना है सियाचिन ग्लेशियर कौन से रिवर के पास है। ठीक है, तो ये श्योक रिवर के पास है। शोक से याद रख सकते हैं, शोक रिवर के पास। ठीक है ना, शोक रिवर के पास, SHYOK, शोक रिवर के पास। ठीक है, चल ये कुछ पर्वतमाला है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं। ठीक है ना, तो अगर तुम्हें इसके शॉर्ट फॉर्म याद रखना है तो कल जाएंगे PDS लेने, इससे याद रख सकते हो। कल, कल मतलब का आ रहा है, का से कर्नाटक। फिर उसके बाद ल आ रहा है, ल से लद्दाख। जाएंगे से ज मतलब जसकार, पी से पीर पंजाल, डी से धौलाधार और शिवालिक। कभी कभी क्या आता है तुम्हें बोलेगा कि बताओ नॉर्थ से साउथ की तरफ या साउथ से नॉर्थ की तरफ, इसको अरेंज करके बताओ। पहले पे कौन आएगा, दूसरे पे कौन आएगा, तीसरे पे कौन आएगा, चौथे पे कौन आएगा, पांचवे पे। ठीक है ना, अब तो 5-5 ऑप्शन आते हैं। ठीक है, इस तरीके तो आपको ऐसे याद रखना है। कल जाएंगे PDS लेने, क से कर्नाटक और लॉ से लद्दाख, मतलब कल में हो गया 2। जाएंगे में आ गया जसकार, पी से आ गया पीर पंजाल, डी से आ गया धौलाधार और एस से आ गया शिवालिक। ये नॉर्थ से साउथ की तरफ हमारे पर्वतमाला है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है ना, अब चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। 2024 मुंबई में मिस वर्ल्ड जो हमारा हुआ था, ये मिस वर्ल्ड का 71वां एडिशन था। ये याद रखना है, मिस वर्ल्ड का 71वां एडिशन था। और जो यहाँ पे जीती थी उसका नाम क्या था, क्रिस्टाना पिज़्कोवा। क्रिस्टाना, ठीक है, क्रिस्टियाना रोनाल्डो नहीं, क्रिस्टीना पिज़्कोवा। ठीक है ना, और ये चेक रिपब्लिक की थी। ठीक है, और इंडिया में ये 28 साल बाद दोबारा हुआ था। पहला मतलब इससे पहले कब हुआ था, 1996 में। सोचो, उसके बाद 28 साल बाद इंडिया में ये मिस वर्ल्ड कंपटीशन हुआ था और ये 71वां एडिशन था। और इसके जो फर्स्ट रनर अप थे उसका नाम याद रखना है, यास्मीना जैतोन। ठीक है ना, यास्मीना जैतोन। ठीक है ना, स्पेलिंग देख लेना आप लोग, उतार लेना, ZAYTOUN। ठीक है, बाकी प्रोनाउंसिएट आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अब तो ये याद रखना है कि मुंबई में जो मिस वर्ल्ड कंपटीशन हुआ था ये 71 कंपटीशन था। ठीक है ना, 71 कंपटीशन था। और चेक रिपब्लिक की क्रिस्टियाना पिज़्कोवा जीती थी। और इंडिया में ये 28 साल बाद हुआ था, मतलब 1996 में हुआ होगा। अगर 2024 में से 28 साल माइनस कर दे तो। और फर्स्ट रनर अप कौन थी, यास्मीना। याद रखना, अपने आप ही आगे पता लग जाएगा। ठीक है, अब लंदन में जो सर कर्जन वाइली, ठीक है, उनकी हत्या किसने करी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लंदन में सर कर्जन वाइली की हत्या किसने करी थी, तो मदन लाल ढींगरा ने करी थी 1909 में। मदन लाल ढींगरा सुना होगा आपने, बहुत फेमस है। लंदन में सर कर्जन वाइली की हत्या किसने करी, ठीक है, इसकी हत्या करी थी मदन लाल ढींगरा ने। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही मारा था इनको। अब 24 और 25 फरवरी दोनों डेट याद रखना है। 2024 को PM मोदी गए थे और वहाँ पे ना वो उस दिन कच्छ की खाड़ी में द्वारका को जोड़ने के लिए एक पुल बनाया गया था जिसका नाम है सुदर्शन सेतु। और इसका उद्घाटन PM मोदी ने करा था। और ये कितना बड़ा है, तो 2320 मीटर है, मतलब 7612 फीट। 2320 मीटर और 7612 फीट। ठीक है, तो याद रखना सबसे पहले सुदर्शन सेतु कहाँ है, तो ये कच्छ में है। कच्छ मतलब गुजरात में है।
ये किसको जोड़ता है? तो कच्छ की खाड़ी में द्वारका को जोड़ने के लिए पुल बनाया गया है। कच्छ की खाड़ी में द्वारका को जोड़ने के लिए पुल बनाया गया है। कब हुआ था ये इनॉग्रेशन? 24-25 फरवरी को। कौन गए थे? पीएम मोदी गए थे। और 2320 मीटर का ये सेतु है, ये पुल है। चलो अब बढ़ते हैं ऑपरेशन बागी पे। ऑपरेशन बागी याद रखना है, सिर्फ इतना पूछने अगर आता है तो ऑपरेशन बागी कहाँ हुआ था? तो वेस्ट बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? वेस्ट बंगाल में हुआ था। अब जब 1857 के विद्रोह के मध्य में नाना साहब ने अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया था, है ना। पेशवा बाजीराव टू आखिरी पेशवा थे और उनके दत्तक पुत्र कौन थे? नाना साहब। तो उनके मरने के बाद इन्होंने अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया। 1857 के विद्रोह के मध्य में ही, मिडल में ही नाना साहब अपने आप को क्या घोषित कर दिया? पेशवा। तो कभी कभी ये पूछ लेता है आखिरी पेशवा कौन थे? पेशवा बाजीराव टू, क्योंकि उनके दत्तक पुत्र नाना साहब थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया। ठीक है, चल अब नील ओ डायर, ये इनको किसने मारा? नील ओ डायर को। तो इसको मारा था उधम सिंह ने, ठीक है ना। अभी इनका पिक्चर भी आया था, ठीक है ना, तो याद रखना है, उससे 1940 में मारा था। और अभी मदन लाल ढींगरा ने भी, जो हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है ना, करजन को मारा था, है ना। और नील ओ डायर इसको मारा किसने? उधम सिंह ने मारा। कब मारा? 1940 में, ठीक है। दोनों याद रखना है, मदन लाल ढींगरा वाला भी और उधम सिंह वाला भी। कि उधम सिंह ने किसको मारा? नील ओ डायर को। मदन लाल ढींगरा किसने मारा? करजन वायली को, ठीक है ना। चलो अब इंडिया हाउस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया हाउस कब बना था? 1905 में। कहाँ बना था? लंदन में बना था। लंदन में इंडिया हाउस बना था। और इसमें श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इनको बनाया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अब बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो कैमूर में है, ठीक है ना। कैमूर जिला में सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये याद रखना है। बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से बोल रहे हो, सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? कैमूर में। और सबसे पुराना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? मुंगेर में है, ठीक है। इसका नाम भी याद रखना है, भीम बांध सेंचुरी, ठीक है। भीम बांध सेंचुरी कहाँ है? मुंगेर में है। और नागी नकटी, ये आपने सुना हो, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। नागी नकटी ये जमुई में है, ये एक बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। जमुई में है और ये एक बर्ड सेंचुरी है। अब चलो आगे, इंदिरा गांधी कैनाल याद रखना है, सबसे लंबी नहर है। इंदिरा गांधी कैनाल सबसे लंबी नहर, और ये इरिगेशन के लिए थार डेजर्ट में इरिगेशन के लिए यूज़ करा जाता है। और इसका ओरिजिन पता कहाँ से होता है? हरिके बैराज से, जो सतलुज और ब्यास, जो पंजाब के पास से नदियाँ निकलती ना, उससे, हरिके बैराज से। और ये कहाँ तक जाती है? थार डेजर्ट, ठीक है ना। और इंदिरा गांधी कैनाल सबसे लंबी नहर है, ये याद रखना है आपको, ये सबसे लंबी नहर है, ठीक है। तो देखो आज हमने जितने भी क्वेश्चंस करे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको करो। हम क्या करेंगे, धीरे धीरे मैं ये क्लासेस लेने के बाद एक संडे को क्लासेस रखेंगे, हम लोग होगा तो लाइव क्लास रखेंगे, जिसमें हम लोग सारे के सारे डाउट या पुराना रिवीजन जो है वो करेंगे हर बार, ठीक है, क्योंकि रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करो, सब्सक्राइब करोगे तभी आपके पास ये सारे कंटेंट जल्दी जल्दी पहुंच पाएगा और कुछ भी छूटेगा नहीं, ठीक है। थैंक यू।